नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है और आज भी सीएम आवास जाकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मंत्री विजय चौधरी और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल बता दें कि कल भी सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की थी और मुलाकात का सिलसिला आज भी जारी है। लगातार नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपस में बातचीत होती है। अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हो जाएगा। आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। खाली कुछ थोड़ा सा सब्र रखिए। सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और इस मायने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल नेता चुनेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। और नीरज, देखिए, बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है और ये बयान विजय चौधरी का अभी अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया है। किस तरह से वे एक बार फिर से यही बता रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। क्या गहमा गहमी है नीरज इस वक्त वहां पर, और चूंकि मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है? बिल्कुल रश्मि, देखिए, नई सरकार गठन को लेकर के सीएम आवास पे हलचल जो है वो प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कल भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात किया और 20 घंटे के अंदर में ये दूसरी बार मुलाकात करने यहाँ पर पहुँचे थे। सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय चौधरी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, ये तमाम लोग सीएम से मुलाकात किए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी पत्रकारों से बातचीत नहीं किए, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जब विजय चौधरी जब बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सब्र थोड़ा सा कर लीजिए, सब पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा की बात हो या नए सीएम की बात हो, उन्होंने ये भी बता दिया कि बीजेपी को सीएम का उम्मीदवार तय करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कोटे से ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये विजय चौधरी नहीं बताए हैं, लेकिन जो नाम चल रहे हैं उसी नामों में से एक होंगे जो मुख्यमंत्री का गद्दी को संभालेंगे। और ये भी उन्होंने बता दिया, तो सीधे और उसके बाद सीधे राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और राजभवन पहुंच करके इस्तीफा देंगे। यानी कि 14 तारीख को फरमान समाप्त हो रहा है और 15 तारीख को लोक भवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। ये पूरा जो तैयारी है चल रहा है और इसी को लेकर के लगातार हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी को तय करना है और बीजेपी जब नाम तय कर लेगा तो उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक भी होनी है और विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। विजय चौधरी का भी ये कहना है। अभी हम सीएम हाउस पे ही हैं, यहाँ पे तस्वीर भी दिखाते हैं कि देखिए, ये तमाम जो चारों नेता हैं, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, जब मुलाकात करके निकले हैं तो अब थोड़ा सा सन्नाटा है। लेकिन मुख्यमंत्री से कब कौन मिलने पहुंच जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पहुंच जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सुबह से लेकर के देर शाम तक लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, जदयू के नेता हो या बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि सभी लोगों के जुबां पर एक ही बात चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बिल्कुल नीरज, देखिए, सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होने जा रहा है बिहार का, और जिस तरह से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की वे पहली पसंद बताई जा रही है। ऐसे में कल देर शाम उनका मिलना, आज एक बार फिर से नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या माना जाए इस मुलाकात को? बिल्कुल, ये तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी ही हैं, क्योंकि लगातार हम लोग कवरेज भी कर रहे थे जब समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार जब जा रहे
अपने भाषण समाप्त करते थे और सीधे सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते थे, दिवाने का काम करते थे। तो ये भी एक मैसेज है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। मैसेज है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। बीजेपी के तरफ से भी कोशिश यही की जाएगी कि बिहार के वैसे कदावर नेता को गद्दी दिया जाए जो बिहार को संभाल सके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी का नाम तो चल रहा है, नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री दिया जाए, पद दिया जाए। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करके या जो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो कौन सा नाम तय करते हैं। लेकिन जो अभी नाम चल रहा है वो सम्राट चौधरी का नाम ही चल रहा है। नीरज, देखिए जानकारी क्या मिल रही है आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है, क्या कोई अंदर से अपडेट आ पाया है क्या? देखिए बातचीत तो यही लगभग तय है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 14 तारीख को दिन मुकम्मल कर लिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 14 तारीख को मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का बैठक होगा, नीतीश कुमार का अंतिम ये कैबिनेट बैठक होगा और उसके बाद सीधे राजभवन लोक भवन पहुंचेंगे और लोक भवन पहुंच करके राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है उसी को लेकर के लगातार सम्राट चौधरी हो बीजेपी के तरफ से और विजय चौधरी, संजय झा जदयू के तरफ से पहुँच रहे हैं और पहुँच करके मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। ये भी एक माफ करेंगे, एक और बात जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को कि मंत्रिमंडल में इस बार कुछ नए चेहरा शामिल हो सकते हैं। कुछ अभी वर्तमान में मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका नाम कट सकता है, ऐसी बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन वो नया चेहरा कौन होगा ये देखने वाला बात होगा। तमाम जो तैयारी है उसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री के पास में पहुंच करके सम्राट चौधरी, विजय चौधरी ये लोग बैठ करके यानी नीरज ये बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, यानी सिर्फ सीएम फेस नहीं बदल रहा बिहार में बल्कि नए सिरे से सरकार का गठन होगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ नाम है लिस्ट में मंत्रियों के, वो भी कट सकते हैं, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है नए चेहरों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि हमने बताया कि अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो कई ऐसे नाम हैं जो इस बार मंत्री पद को खो देंगे। इसके अलावे अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पे जदयू कोटे से 2 इस बार डिप्टी सीएम बनेंगे। ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, कल भी हमने बताया था कि जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, बीजेपी का सीएम और डिप्टी सीएम 2 होंगे जदयू से। तो ये अहम जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बिहार सरकार में वर्तमान में हैं, लेकिन उनका पत्ता इस बार साफ हो जाएगा जब नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जी। और इसके अलावा एक और जानकारी है कि मुख्यमंत्री जिस दिन नए बनेंगे बीजेपी के, तो उस दिन कई बड़े नेता भी यहाँ पर पटना में पहुंचेंगे, उसको लेकर के भी तैयारी है जी। बिल्कुल, यानी ये अगला 2 से 3 दिन बिहार की राजनीति में बेहद अहम होने वाला है और लगातार नजर भी हमारी बनी रहेगी कशिश न्यूज की। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज आपका इस जानकारी के लिए। और